Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step. In the previous video, we learned about the concept of kinematic indeterminacy. You can go and click on the I button to watch it again and enhance your concept. And today we will discuss about the concept 9, that is releases and the types of releases. So what is releases? Releases होता क्या है? अगर हम 2 डायमेंशनल में कंसिडर करें तो हर एक मेंबर पे 3 टाइप्स ऑफ फोर्स आते हैं. पहला तो होता है एक्सियल फोर्स, सेकंड शियर फोर्स एंड थर्ड इज बेंडिंग मोमेंट. तो बेसिकली रिलीज का टर्म इन फोर्सेस के लिए यूज़ हुआ है. अगर हमें किसी भी फोर्स को ट्रांसफ़र नहीं कराना है तो हम उस फोर्स को रिलीज़ कर सकते हैं. अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो इफ़ वन स्ट्रक्चर हैविंग एन एक्सियल फोर्स and we don't want to transfer that axial force in another structure, then during the connection of both the structure we will release the axial force. How we will see in this video. And how many types of releases we have? We have 3 types of releases since we have 3 types of forces. इन रिलीज़ को समझने के लिए पहले हम एक पोर्टल फ्रेम के एग्जांपल समझते हैं जिसमें कोई भी रिलीज़ नहीं लिया है. तो पहले हम इस पोर्टल फ्रेम का डिफ्लेक्टेड शेप एनालिसिस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस we'll understand what is the effect of various types of releases in any structure. Here we have one portal frame and in which one lateral load is acting. Due to this lateral load it will get some deflected shape and its deflected shape will be like this as it is shown in this screen. How we are getting this deflected shape only, that we will understand in the next coming videos. तो इस डिफ्लेक्टेड शेप को एनालिसिस करने के लिए हमें किसी भी एक सेक्शन को कट करना पड़ेगा. आई एम कंसिडरिंग दैट सेक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस पोर्टल फ्रेम. जैसा कि आपको पता है कि हर एक मेंबर पे 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं. तो इस सेक्शन को कट करने के बाद उसका जो इंटरनल फोर्स है वो हम इस एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के थ्रू शो कर रहे हैं. हम इसका नेमिंग कर देते हैं Fx, Fy एंड Mz. ये तीनों जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हम लेफ़्ट वाले पोर्शन पे शो कर रहे हैं. अब इस पोर्शन पे जितना भी फोर्स जनरेट हुआ है सेम फोर्स राइट वाले पोर्शन में भी जनरेट होगा बिकॉज दिस इज़ इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट. जितना Fx, Fy एंड Mz लेफ्ट वाले में जनरेट हुआ सेम Fx, Fy एंड Mz राइट वाले पोर्शन में भी जनरेट होगा. दिस इक्वल फोर्सेस एंड मोमेंट द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर एट द कट सेक्शन विल बी सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इस स्ट्रक्चर का लोड लगाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजिशन से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जेड इतना डिफ्लेक्शन हुआ है फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट. डिफ्लेक्शन लेफ़्ट वाले पोर्शन में भी वही होगा एंड राइट वाले पोर्शन में भी वही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलीज़ नहीं है, ये मेंबर रिजिड था. करते हैं इस सेंटर ऑफ द सेक्शन में हम एक हिंज लगा देते हैं. हिंज लगाने का मतलब है कि हम इस पे बेंडिंग मोमेंट रिलीज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलीज आई एम टेलिंग यू. दिस इज़ द बेंडिंग रिलीज. After applying a load, the structure will behave in this manner. अब हम इसका डिफ्लेक्टेड शेप एनालिसिस करते हैं. इसका जो सेंटर पोर्शन है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ है एंड डेल्टा वाई टाइम्स डिस्प्लेस हुआ है. बट अगर हम इस पे देखें तो दोनों ही पार्ट का रोटेशन बिल्कुल अलग मिलेगा बिकॉज हमने यहाँ पे बेंडिंग रिलीज़ किया है. दोनों ही पार्ट का रोटेशन बिल्कुल अलग अलग होगा. दैट इज़ θ1 एंड θ2. बोथ वैल्यू विल बी डिफरेंट. हाउएवर जो डेल्टा x1 है और डेल्टा x2 है वो बिल्कुल सेम होगा एंड डेल्टा y1 एंड डेल्टा y2 वो भी बिल्कुल सेम होगा. रिलीज़ में इन दोनों ही पोर्शन का रोटेशन सेंटर के अबाउट इंडिविजुअली बिहेव करेगा. वो एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा. है शियर रिलीज.
अब हम एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज हटाकर एक रोलर लगा देते हैं वाई डायरेक्शन में, ताकि ये वाई डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाए। एक्सटर्नल लोड लगाने के बाद जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका जो सेंटर पोर्शन है, इसका डिफ्लेक्शन एक्स डायरेक्शन में डेल्टा x1 हुआ है लेफ्ट पोर्शन का एंड डेल्टा x2 हुआ है राइट पोर्शन का। सो सिंस दिस इज अ shear release, so this both delta x1 and delta x2 will be same। एंड इस सेंटर पोर्शन का जो रोटेशन है, फॉर द लेफ्ट पोर्शन θ1 एंड फॉर द राइट पोर्शन θ2, both the value will be same। इस रोलर इन वाई डायरेक्शन का जो डिफ्लेक्शन लेफ्ट पोर्शन के लिए अलग होगा एंड राइट पोर्शन के लिए अलग होगा। इट मीन्स डेल्टा y1 एंड डेल्टा y2 इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसमें इस सेंटर पोर्शन में जो लेफ्ट और राइट पोर्शन है, दोनों का मोमेंट इंडिपेंडेंट होगा। टाइप ऑफ रिलीज में, दैट इज एक्सियल रिलीज। एक्सियल रिलीज में हम एक काम करते हैं, यहाँ जो रोलर था वाई डायरेक्शन में, अब हम उसको एक्स डायरेक्शन में ले आते हैं। लोड इन दिस स्ट्रक्चर, सो आफ्टर अप्लाइंग द लोड इट्स डिफ्लेक्टेड शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसके डिफ्लेक्टेड शेप में जो इसका सेंटर पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन का जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और राइट पोर्शन का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और जो इसका रोटेशन है, वो दोनों ही पोर्शन का बिल्कुल सेम होगा। Hence, in axial release, the displacement in x direction of both the portion is independent। रिलीजेस में कंक्लूजन ये था कि अगर बेंडिंग रिलीज रहा तो दोनों ही पोर्शन का रोटेशन अलग होगा, अगर शियर रिलीज रहा तो इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में अलग होगा, एंड अगर एक्सियल रिलीज रहा तो इसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में अलग होगा। सब कैसा लगा? अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड एट लास्ट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।